लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आज मैं आप सभी के पास थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई लेकर वापस आ गई हूँ। आज का प्रोग्राम आधे घंटे का है जैसे रोज होता है और हम आपको उसमें सुनाएंगे कुछ कहानियां, खेलेंगे कुछ खेल, एक बाल गीत भी सुन लेंगे। तो आप लोग तैयार है ना? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो बच्चों, कार्यक्रम का पहला हिस्सा कक्षा 1 से 2 के लिए है और दूसरा हिस्सा कक्षा 3 से 5 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहा बिटिया, हमेशा तुम सभी का स्वागत करती हो। आज तुम्हारा भी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। चाची जी, क्या बात है, आज आप बड़ी शांत है। चाचा जी से बोलचाल बंद हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं बिटिया, हम दोनों चाहे जितना भी झगड़ लें लेकिन हम एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह सकित है। असल माँ, हम कछु सुनने की कोशिश करित रहे। दूर कहीं से रेलगाड़ी के गुजरे की आवाज आवत रही। ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, और बिना बोले रह जाओ ये नहीं हो सकता। ई देखो, इनका फिर से शुरू हो ही गए। कभी कभी तो हमका ऐसा लागित आए ई सब जानबूझकर हमका उकसाई था ताकि हम कछु बोलें। अरे चाची जी, छोड़िए ना ये सब। आप ही तो कह रही थी कि आपको अभी रेलगाड़ी की आवाज आ रही है। तो चलिए सुनते हैं आज की कविता जो आलिया बिटिया ने भेजी है। कविता का नाम है छुक छुक। छुक 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 आती है रेलगाड़ी, सबको सैर कराती है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी हाँ भाई हाँ रेलगाड़ी, छुक 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 आती है रेलगाड़ी, सबको सैर कराती है रेलगाड़ी। हाँ भाई हाँ रेलगाड़ी। दोष है जंगल घने पर्वत दरिया बढ़ने के, दोष है जंगल घने पर्वत दरिया बढ़ने के, मंजिल हमें दिखाती है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी हाँ भाई रेलगाड़ी, छुक 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 आती है रेलगाड़ी, सबको सैर कराती है रेलगाड़ी। हाँ भाई हाँ रेलगाड़ी, छुक 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 आती है रेलगाड़ी, सबको सैर कराती है रेलगाड़ी। हाँ भाई हाँ रेलगाड़ी, छुक 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 आती है रेलगाड़ी, सबको सैर कराती है रेलगाड़ी। हाँ भाई हाँ रेलगाड़ी। ये कविता तो सच में प्यारी है। जानती हो कोमल बिटिया, जब मैं छोटा था तो रेलगाड़ी को देखकर बहुत डरता था। खाली देखे से डर जाइत रहे? अरे लोग तो उमा बैठे से डरिता है और तुम हो कि देखकर ही डरित रहे। लागिता है बचपन में बहुत डरपोक रहे तुम। अरे ऐसा नहीं है भाई, बस डर लगता था तो डर लगता था। फिर एक दिन चाचा जी मुझे लेकर स्टेशन गए, फिर मुझे रेल में चढ़ाया। रेल में बैठकर तो मुझे बहुत मजा आने लगा। मेरा डर कब छू मंतर हो गया पता भी नहीं चला। अरे वाह चाचा जी, आपके बचपन का बड़ा ही दिलचस्प किस्सा जुड़ा है रेलगाड़ी के साथ। बिटिया, इनकी तो आदत आए बकबक करे की। बिना बतियाए इनका खाना नहीं हजम होइत है। इनका कोई ना रोकाए तो पूरा दिन बोल सकिता है। अरे नहीं, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। तुम्हारे बस में हो तो तुम भी बोल कर दिखाओ।
बस बस राहे दो। ई बोले की आदत तुमका ही मुबारक। खैर छोड़ो ई सब है, खेल का समय हुई गवा है, चलो खेल खेलाएं। हाँ चाची जी, खेल तो खेलेंगे, लेकिन पहले आप अविनाश से तो मिल लीजिए। आज ये भी हमारे साथ खेल खेलेंगे। नमस्ते चाचा जी, नमस्ते चाची जी। अब आप सब लोग ये समझ लीजिए कि खेल खेलना कैसे है। चाचा जी, मेरे नाम का आखिरी अक्षर लीजिए और उसकी 12 खड़ी बोलिए। कोमल शब्द में आखिरी अक्षर है ल और ल 12 खड़ी है ल, ला, लि, ली, लु, लू, ले, लै, लो, लो, लन, लह। अब आप सबको इन आवाजों से एक एक शब्द बनाना है, तो शुरू करिए। मैं बताता हूँ कोमल दीदी, मैंने जो शब्द बनाया है वो है लट्टू। बिटिया हमऊ एक शब्द बनाई लिए हन, हमरा शब्द आए लाल। अरे तुम क्या समझती हो मुझे? मैंने भी शब्द बना लिया है, मेरा शब्द है लैला। मैंने भी एक शब्द बनाया है, मेरा शब्द है लालू। अरे 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 अरे, मैंने भी आप सभी लोगों को सुनकर अपना एक शब्द बनाया है, मेरा शब्द है लाली। मेरा अगला शब्द है लेना। और हमरा लौकी। इस बार जो शब्द मैंने बनाया है वो है लंगूर। अरे वाह भाई, सभी लोगों ने तो 12 खड़ी की सभी इकाइयों से शब्द बना लिए हैं और खेल ही खेल में बहुत सारे शब्द बन भी गए हैं। अब समय है कहानी की ओर बढ़ने का। तो नेहा बताइए, आज आपके कहानी के पिटारे में कौन सी कहानी निकल रही है जो आप हमें सुनाने वाली हैं? बताती हूँ कोमल, हमारी आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस कहानी पर बातचीत करने में भी बहुत मजा आएगा। तो कहानी का नाम है गुल्ली का गजब पिटारा। चलो सुनते हैं। गुल्ली का गजब पिटारा। लेखन और चित्रांकन अनुपमा अजिंक्य अपटे। अनुवाद ममता नैनी। प्रकाशन प्रथम बुक्स। क्या हुआ दादाजी, आज आप अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? एक सुबह गुल्ली ने दादाजी से पूछा। क्या बताऊं बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है और उसके बिना मैं पढ़ नहीं सकता। दादाजी बोले। ओ परेशान ना हो दादाजी, मैं अभी जाता हूँ और अपना बक्सा लेकर आता हूँ। गुल्ली झट से ले आया अपना छोटा भूरा बक्सा। टन टनाटन धड़ाम धूम। अरे यह क्या निकला गुल्ली के गजब पिटारे से? एक चमचमाता जगमगाता मैग्नीफाइंग लेंस। अगर आप इससे देखें तो आपको सब कुछ दिखेगा बड़ा और बेहतर। धन्यवाद बेटा, यह तो कमाल का है। अब मैं एक एक शब्द साफ पढ़ सकता हूँ। दादाजी बोले। क्या हुआ मंगल चाचा? गुल्ली ने पूछा। वह परेशान लग रहे थे। मुझे इस पैकेट से तेल निकालकर बोतल में डालना है और देखो ना, बोतल का मुंह कितना छोटा है। मुझे यकीन है कि आज मेरी रसोई जरूर गंदी हो जाएगी। मंगल चाचा ने कहा। चिंता न करे चाचा, मैं बस यूं गया और यूं आया। गुल्ली बोला। टन टनाटन धड़ाम धूम। आओ देखें क्या निकलता है गुल्ली के गजब पिटारे से। अरे यह क्या? एक बड़ी चौड़े मुंह वाली कीप। इसमें ऊपर से कुछ भी उड़ेलें और देखें इतनी सफाई से वह बूंद बूंद निकलता है। यह लीजिए मंगल चाचा, इसके इस्तेमाल से आपकी रसोई रहेगी एकदम साफ और खाना बनाना होगा आसान। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आप क्या ढूंढ रही है दादी माँ? गुल्ली ने पूछा। अरे बेटा, मैं दादाजी की ऊनी टोपी की सिलाई कर रही थी और मेरे हाथ से सुई नीचे गिर गई। दादी माँ बोली।
आप यहाँ आराम से कुर्सी पर बैठे और मैं ले आता हूँ अपने छोटे भूरे बक्से में से कुछ खास चीज। टन टनाटन धड़ाम धूम। इस बार गुल्ली को क्या मिला? ये चुंबक, जिससे लोहे की चीजें चिपक जाएंगी। अब मैं इसे जमीन पर घुमाऊंगा और जल्दी ही सुई मिल जाएगी। गुल्ली बोला, यह देखिए दादी माँ, आपकी सुई मिल गई और साथ ही और बहुत सी खोई हुई चीजें भी। धन्यवाद गुल्ली बेटा, तुम तो बहुत सयाने हो और तुम्हारा यह छोटा भूरा बक्सा सचमुच गजब का है। दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली। वाह भाई वाह, मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। कहानी तो अच्छी रही, लेकिन तुमरे चाचा जी का ई कहानी कछु ज्यादा ही अच्छी लगी हुई है। वो का है ना, तुमरे चाचा जी भी गुल्ली की तरह ही हैं। क्या मतलब चाची जी? मैं समझी नहीं। बेटिया, तुमरे चाचा जी के पास भी गुल्ली के जैसा एक छोटा सा बक्सा है, जिमा ई आपन सारा कबाड़ संभाल के रखी है। ये गलत बात है आलिया की अम्मा, मेरे सामान को कबाड़ मत कहना। तुम्हें नहीं पता जरूरत पड़ने पे वो कबाड़ कितना काम आता है। तुम्हें हमेशा उसकी जरूरत पड़ती रहती है। चाचा जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बताइए कि दादाजी अखबार क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे? अरे बिटिया, उनका चश्मा टूट गया था, इसलिए वो अखबार नहीं पढ़ पा रहे थे। बिल्कुल सही जवाब। अब अविनाश, आप बताइए गुल्ली के गजब पिटारे में क्या क्या था? कोमल दीदी, गुल्ली के गजब पिटारे में मैग्नीफाइंग लेंस, चौड़े मुंह वाली कीप और चुंबक था। अरे आलिया की अम्मा, तुम भी तो कुछ बोलो। तुमसे सवाल मैं पूछता हूँ, बताओ कि दादी क्या सी रही थी जब उनकी सुई गिर गई? हाँ, बतियाई थन। गुल्ली की दादी गुल्ली के दादाजी के लिए सर्दी वाली गरम टोपी सिलत रही। अरे वाह, लगता है सभी लोगों ने कहानी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। हाँ, हम सब ने कहानी सुनी भी और अच्छे से समझ भी ली, लेकिन हमारे एक्सपर्ट इस कहानी पर हमें क्या बताने वाले हैं? ठीक है चाचा जी, तो चलिए फोन लगाते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट को। हमारे आज के एक्सपर्ट हरदोई के रहने वाले राधेश्याम दीक्षित जी हैं। तो चलिए जानते हैं कि उन्हें इस कहानी के बारे में क्या कहना है। हेलो राधेश्याम जी, आपको ये कहानी कैसी लगी? नमस्कार, मैं राधेश्याम दीक्षित, एक अध्यापक, जनपद हरदोई, उत्तर प्रदेश से। प्रथम बुक्स प्रकाशन की गुल्ली का गजब पिटारा कहानी सचमुच एक रोचक बाल कहानी है। ये कहानी बताती है कि विज्ञान का दैनिक जीवन में कैसे उपयोग हो सकता है। गुल्ली का बक्सा विज्ञान के उपकरण के प्रति रुचि और उत्सुकता जगाने वाला है। निश्चित ही बच्चे कहानी सुनने के बाद मैग्नीफाइंग ग्लास, चुंबक वगैरह देखना और प्रयोग करना चाहेंगे। साथ ही गुल्ली का दादा दादी और मंगल चाचा की मदद करना बच्चों में दूसरों के प्रति सहयोग और मदद की भावना को प्रेरित करता है। टन टनाटन धड़ाम धूम एक बहुत ही आकर्षित करने वाला और ऊर्जा भरने वाला ये वाक्य इस कहानी की जान है। विज्ञान और विज्ञान किट की चीज़ों के प्रति इतना अच्छा संदर्भ रचने के लिए थैंक यू प्रथम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हम सभी के साथ अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, अब कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास चलते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम आपसे मिलने आ गए हैं। तो इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आप सभी का स्वागत है। और बच्चा लोग, यहाँ भी हम सब मिलकर करी हैं थोड़ी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। बिल्कुल सही कहा चाची जी। तो चलिए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक मजेदार खेल से। खेल? अरे वाह नेहा, अब जल्दी से ये भी बता दो कि खेल कौन सा है और इसको कैसे खेलना है। अरे कोमल,
तुमने गलत समझा। आज का खेल मैं नहीं, चाचा जी खिलाने वाले हैं सबको। उन्होंने खेल सोच लिया है। तो ई बात आए, तभी तुमरे चाचा जी हुआ बैठकर मंद मंद मुस्कुरावत हैं। अरे अब मुस्कुराना छोड़ के इन सबका खेल खिलाई हो कि नहीं, और ई भी बताए का है तुमका कि खेल कैसे खेलना है। बताते हैं आलिया की अम्मा, जल्दी किस बात की है? अरे तुमका जल्दी नहीं आए तो हमका तो जल्दी आए। तुम खाली हो ई का मतलब ई नहीं है कि सभी लोग खाली आए। अब जल्दी से खेल खिलावो। अरे बाबा ठीक है। तो सुनो, आज हम सब सर्वनाम के बारे में बातचीत करेंगे। क्या सब सर्वनाम के बारे में जानते हैं? चाचा जी, मैं जानता हूँ। स्कूल में मेरे टीचर ने हम सबको इस बारे में पढ़ाया है। अच्छा अविनाश बेटा, जरा हमका भी तो ऊ बतावो। चाची जी, संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने अविनाश बेटा। अब जरा तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। आगे जो खेल खेलने वाले हैं उसमें सभी एक एक सर्वनाम शब्द बोलने हैं सबको। मैं बताती हूँ। उसका शब्द एक सर्वनाम शब्द है। उसे शब्द का भी हम सर्वनाम कही सकता है। वह उसकी आदि शब्द भी सर्वनाम कहलाते हैं। मैं एक वाक्य बोलूंगा, तुमको उसमें से सर्वनाम अलग करना है। तो वाक्य है, उसके पिताजी एक अध्यापक हैं। ये तो बहुत आसान है। इमा उसके शब्द सर्वनाम आए। सही जवाब दिया तुमने। अविनाश बेटा तुम भी बताओ। मेरा भाई मुझे मारता है। चाचा जी, इस वाक्य में मेरा और मुझे दो शब्द सर्वनाम हैं। अरे वाह, आज तो खेल खेलने में बहुत मजा आया। उम्मीद है बच्चों को भी ये खेल सबसे ज्यादा अच्छा लगा होगा। हाँ बिटिया, सही कही था तुम। आज हमका भी ई खेल खेले माँ बहुत मजा आया। अरे ओ नेहा बिटिया, खेल तो खेल लिया और मजा भी बहुत आया। तो अब अगर तुम्हें कहानी सुना दो तो ये मजा 2 गुना हो जाएगा। हाँ चाचा जी, आज मैं एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। इसमें बहुत ही दिलचस्प चीजें होती हैं। इस कहानी का नाम है कितना शोर। क्या होगा इस कहानी में, क्या आप लोग अनुमान लगा सकते हैं? मैं नाम फिर से दोहराती हूँ, कितना शोर। लगता है बिटिया कहानी में बहुत शोरगुल होगा जिससे कोई खुश होता होगा। अरे भला शोरगुल से भी कोनो खुश हो सकता है। जरूर कोई इस शोर से परेशान हुई है। अरे वाह, आप सभी ने तो बहुत सारे अंदाजे लगा लिए। अब क्या करते हैं, कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि किसका अंदाजा सही है। कितना शोर। लेखन रोहिणी नीलेकनी, चित्रांकन एंजी और उपेश, अनुवाद राजेश खर, प्रकाशन प्रथम बुक्स। एक दिन किसान श्रृंगेरी श्रीनिवास अपनी बढ़िया गायों को लेकर पशु मेले को रवाना हुआ। उसे गांव के पास से निकलते हुए नए राजमार्ग से होकर जाना पड़ा। राजमार्ग गाड़ियों से भरा हुआ था। सभी गाड़ी चलाने वाले जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे। पॉ पू पॉ। गायों को यह शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो घर की ओर पलट गई। श्रृंगेरी श्रीनिवास किसी तरह उनको आगे नहीं ले जा पाया। उसने हाथ हिला हिलाकर चालकों से शोर न करने के लिए कहा, पर कुछ हुआ नहीं। उल्टे श्रीनिवास को देखकर उन्होंने और जोर से हॉर्न बजाए। सारा शोर उसके सिर में घुस गया और फिर वहीं टिक गया। उसके लिए वह दिन बहुत बुरा था। वह गायों को लेकर घर लौट गया।
अम्मा। गाय गौशाला पहुंचकर खुश हुई, पर उसके सिर से वह शोर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पौ पू पौ, मानो नौसिखिए संगीत की धुन बजाने की कोशिश कर रहे हों। शीघ्र ही दूसरी आवाजें भी उस शोर में घुल मिल गई, यहाँ तक कि वो आवाजें भी उसे बहुत जोर से आने लगी, जो वह रोज सुना करता था। मेंढकों का टर्राना शोर बन गया। झिंगुरों का झी झी बहुत जोर से सुनाई देने लगा। श्रृंगेरी श्रीनिवास का मन शोर मचाने वाले उल्लुओं को भगाने का हो रहा था। उसे कोयलों पर भी सुबह सुबह 4 बजे कू कू करने पर गुस्सा आ रहा था। गायों पर भी, जो सुबह 5 बजे रंभाती थी। न जाने किसने इन मुर्गों को सबको जगाने के लिए बांग देने को कहा था। और वह शेर भी कुछ ज्यादा ही शोर मचाता है। बस अब बहुत हुआ। बेचारा श्रृंगेरी श्रीनिवास, उसके तो कान पक गए थे शोर से। उसने शोर से बचने की बड़ी कोशिशें की। अगर बच्चे जोर से बात करते तो वह उनको डांटता। अगर कुकर की सीटी बजती तो वह पत्नी पर्वतम्मा को टेढ़ी नजर से देखता। बेचारा श्रृंगेरी श्रीनिवास, उसे तो बस थोड़ी सी शांति चाहिए थी। सभी ने पूरी कोशिश की। पर्वतम्मा ने बच्चों को डांटना छोड़ दिया। बच्चे चुपचाप एक नरम गेंद से क्रिकेट खेलने लगे। गाय अब रंभाती नहीं थी। झिंगुर और उल्लू यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में बस गए। यहाँ तक कि शेर ने भी गुर्राना बंद कर दिया। फिर भी श्रृंगेरी श्रीनिवास खुश नहीं था। उसे सभी के चुप रहने की कोशिश का भी शोर सुनाई देने लगा था। मैं यह जगह छोड़कर जा रहा हूँ, एक दिन सुबह उसने कहा। मत जाओ, पर्वतम्मा ने कहा। तुम्हें खामोशी कहाँ मिलेगी? श्रृंगेरी श्रीनिवास ने उसे केवल घूर के देखा और गांव से बाहर का रास्ता पकड़ा। जल्दी ही वह एक नए कस्बे में पहुंचा। शोरगुल वाले उस कस्बे में उसने शोर मचाते हुए वहां के लोगों को देखा। एक युवक पास से गुजरा। उसके कान से कुछ तारें टंगी हुई थी। श्रृंगेरी श्रीनिवास को टिंग टैंग की भी आवाज सुनाई दी। वह युवक खुश दिखाई पड़ रहा था। उसे पास से चलती, जोर से हॉर्न बजाती गाड़ियों से भी परेशानी नहीं हो रही थी। यह क्या है? उसने युवक से पूछा। यह मेरा हेडफोन है, कान में लगा के देखिए, युवक बोला। उसने श्रृंगेरी श्रीनिवास के कानों में उसे लगा दिया। संगीत गूंजा, टिंग टैंग। कोई हॉर्न सुनाई नहीं दिया। वाह, यही तो मैं ढूंढ रहा था, वह बोला। श्रृंगेरी श्रीनिवास ने कस्बे से एक हेडफोन खरीद लाया और अपने कानों में लगा लिया। अब जाकर शांति मिली। उस नए बड़े से हेडफोन को लेकर वह गांव लौटा। उसकी पत्नी उसे देखकर खुश हुई। वह भी पत्नी को देखकर मुस्कुराया। बच्चों ने उसके नए हेडफोन पर अच्छी धुनें सुनने में उसकी मदद की। अब जब कभी भी श्रृंगेरी श्रीनिवास को शोर मचाती गाड़ियों पर या मेंढकों पर गुस्सा आता है तो वह हेडफोन पहन लेता है और अपनी शांति को सुनता है। मतलब कि अच्छा संगीत सुनता है। उधर गांव में गायों ने फिर से रंभाना शुरू कर दिया। मेंढक टर्राते हैं टर टर और झिंगुर झी झी करके अपना राग आलापते हैं। लेकिन राजमार्ग की गाड़ियां अब भी बहुत शोर मचाती हैं। पौ पू पौ, यह कोई अच्छी आवाज नहीं है। श्रृंगेरी श्रीनिवास को फिर से गायों को मेले में लेकर जाना है। क्या उनको भी हेडफोन चाहिए होंगे? देखा बिटिया, हम सही कहित रहे कि ई शोर से जरूर कोनो परेशान हुई है। कहानी माँ श्रृंगेरी निवास शोर से ही परेशान रहा।
तो चाची जी ये भी बता दीजिए, श्रृंगेरी श्रीनिवास किस प्रकार शोर से परेशान हुआ? बिटिया, उस शोर से अतना परेशान भवा कि शोर उके दिमाग में घुस गए। अब चाचा जी आप बताइए कि श्रृंगेरी श्रीनिवास गाय को लेकर कहाँ और क्यों जा रहा था? अरे बिटिया, वो गायों को लेकर मेले में बेचने जा रहा था। अविनाश बेटा, तुम्हें बताओ कि श्रृंगेरी निवास कौन कौन सी आवाज रोज सुनित रहा? चाची जी, वह मेढकों का टर्राना, झींगुरों का झींझी करना, कोयल का कूं कूं करना, गायों का रमहाना, मुर्गे का बांग देना, शेर का गुर्राना, ये सब आवाजें वह रोज सुनता था। बहुते सवाल जवाब हो गए, अब बस भी कराओ, हम कब से इंतजार करीत आए। हाँ आलिया की अम्मा, सबको पता है कि तुमको इंग्लिश राइम बहुत पसंद है, लेकिन कहानी पर बातचीत पूरी तो हो जाने दो। हाँ चाचा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं हमारी चाची। तो चलिए अब इंग्लिश पोयम भी सुन ही लेते हैं। ये पोयम हमें गाकर भेजी है आलिया बिटिया ने। Every week has 7 days, starting from Sunday, Monday and Tuesday. Did you brush your teeth today? Wednesday and Thursday. Did you wash your face today? Friday and Saturday. Eat your meals every day. We come again to Sunday, and then we go day by day. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday and Saturday, and then we come to Sunday. अरे, ई पोयम का समझना तो बहुत आसान है। इम्मा तो दिनों के नाम बताए हन। अरे ओ आलिया की अम्मा, सिर्फ दिनों के नाम नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ बताया गया है। जैसे हमें दांत साफ करने चाहिए, चेहरा धोना चाहिए और रोज टाइम पर खाना खाना चाहिए। अरे वाह, मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा कि आप सब पोयम खुद से ही समझ गए। तो चलिए इसी बात पर हम अपने कार्यक्रम को आज विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।